अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आज हमारे शो का दूसरा दिन और जितने हमारे व्यूअर्स पुराने नए अभी प्रोग्राम देख रहे हैं उनको बहुत बहुत वेलकम। और अगेन मेरी तरफ से और डॉन न्यूज़ की तरफ से एक दफ़ा फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। उम्मीद है एंजॉय कर रहे होंगे रमज़ान, लेकिन इसके साथ साथ कोविड की जो बीमारी फैली हुई है इसमें ख़ास ख्याल अपने रखना है कि आपने हाथ धोते रहने, मास्क पहने, पब्लिक प्लेसेस में कम से कम जाएँ। ये चैनल में बहुत सारे चैनलों में काम किया हुआ है, देखा भी है। ये वाइज चैनल जिसमें मैंने देखा कि SOPs यहाँ पे सही मानों में इम्प्लीमेंट होते हैं। वो चिन पे मास्क रखने वाले रिवाज बहुत एक आध, बट आई थिंक मोस्ट क्या ऑल ऑफ देम आर रियली फॉलोइंग इट, विच इज़ रियली गुड। लेकिन बाज़ार निकले तो कोई रूल रेगुलेशन इस तरह की नहीं है। कोशिश कीजिए, एहतियात कीजिए। ये जो लहर आई है पिछली 2 लहर से ज़्यादा सख्त है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एहतियात करें, इंशाल्लाह मामला ठीक हो जाएंगे। आज की हमारी 2 रेसिपीज़, लेकिन उससे पहले जो मैंने अभी आपसे बात की तो हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली लाइफ बॉय का लिक्विड सोप, और इससे आपने अच्छी तरीके से हाथ धोने, ये मस्ट कर लें। दिन में 3-3, 4-4 मरतबा हाथ धोएं और इस तरह प्रॉपर, वो वाले नहीं, वो 4 सेकंड वाले, अच्छी तरीके से हाथ धोया। और इसके बाद ये बीच में आप देखेंगे प्रोग्राम, मुझे तो आदत बीमारी है, बल्कि ये हाथ बीच में का थोड़ा सी कोई चीज़ को हाथ लगाऊंगा मैं बार बार हाथ धोता हूँ, और ये आदत आपको भी अपनानी चाहिए ताकि घर वालों की सबकी सेहत बरकरार रहे। और उसके बाद हमारे पास ये रोज़ पेटल के टिश्यूज़ या किचन रोल जिसको कहते हैं, इससे हमने हाथ साफ़ किए। 2 रेसिपीज़, दही बड़े और आलू बैगन की चाट, ये 2 रेसिपीज़ हैं और ये हमारे स्ट्रीट फूड के सेगमेंट में आएगा। अभी बहुत सारे सेगमेंट इंटरेस्टिंग आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। आज अभी शुरू के दिन है, इंशाल्लाह 3-4 दिन बाद आप देखेंगे बहुत ही माशाल्लाह डिफरेंट किस्म का प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपकी हेल्थ की रेसिपीज़ के अलावा स्ट्रीट फूड्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें, कुछ सीक्रेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक बड़ी मेरी एक शो में मैंने किया था 4 इंग्रेडिएंट, जस्ट 4 इंग्रेडिएंट्स, वो भी करेंगे आपके साथ ताकि आपको आइडिया हो कि सिर्फ 3-4 अज़ा से कितनी जल्दी खाने बन सकते हैं। जी ठीक है, अच्छा जी। सबसे पहले स्टार्ट करें रेसिपी, टाइम बहुत कम, दही बड़े स्टार्ट करेंगे। और दही बड़े के लिए जी हाँ, स्ट्रीट फूड हम बना रहे हैं। दही बड़े के लिए सबसे अहम चीज़ दही बड़े, माश की दाल पानी भिगो के रखें। इसको कोशिश करें कि अगर 10-12 घंटे भिगो लें ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा, अदरवाइज़ 3-4 घंटे भी चलेगा। अगर 3-4 घंटे भिगो रहे, फिर इसमें थोड़ा सा 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें, ठीक है ना, तो उससे ये नरम हो जाएंगे। लेकिन वो फिर बाद में सोडा फेंक दें, यानी इसका पानी जिसमें सोडा में आपने इसको भिगोया था वो वाला पानी चेंज करके और दूसरा पानी डाल दें। वो सोडा वाला पानी इसमें नहीं चलेगा। ये इसमें हमने 2 कप माश की दाल पानी में भिगो के रखी हुई थी, ये डाली। इन द मीन टाइम कढ़ाई जब तक ऑन कर लेंगे और इसमें शामिल करेंगे हम मीज़ान कुकिंग ऑयल। इसका बहुत सारे फ़वाइद के साथ, एक तो हाई स्मोक पॉइंट, जिस तरह मैंने कल भी आपको बताया था, यानी ये तेल जो है बार बार फ्राई हो सकता है, इसमें खाने पक सकते हैं। और ये अमूमन आपने घर में देखा होगा, जैसी ऑयल में हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं, 1-2 फ्राइंग के बाद इसमें झाग बनना शुरू हो जाती है। वो लो स्मोक पॉइंट होते हैं और वो बहुत जल्दी तेल जलता है, नुकसान होता है, ज़ाया होता है। इसमें ये मसला नहीं है। दूसरा इम्यून बूस्टर है इसमें, ये आजकल के दिनों में बहुत अहम है। जो कोविड की बीमारी फैली हुई है तो आपका मुदाफ़ती निज़ाम जो है उसको मजबूत करेगा, और विटामिन A, D and E की इजाफी खसूसियात जो आपकी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद और ज़रूरी है। ये हमने खूब सारा इसमें मीज़ान कुकिंग ऑयल डाल दिया। यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें शामिल करेंगे हम 3 से 4 हरी मिर्चें, थोड़ी सी ज़रा मुख्तलिफ रेसिपी। इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक और सोडा डालेंगे, लेकिन सोडा बहुत एहतियात से। इसका बस सबसे बड़ी जो मसला गेम है ना, वो ये सोडा है। ज़्यादा डाल दिया तो जैसे इसमें बड़े बनाएंगे तो ये टूटेंगे, खुलेंगे सारे, और कम डाल दिया तो ये डेंस होगा, बहुत सख्त होगा। तो इसका दरमियानी रास्ता, ये देखें, ये ख़ास तौर पे कैमरा अगर करीब आ जाए दिखा दे तो ये बेहतर रहेगा। 2 कप माश की दाल में हमने आधा टीस्पून, ये देखें तकरीबन, बस इससे ज़्यादा नहीं डालना। इससे ज़्यादा डाला तो फिर ये काम ख़राब हो जाएगा। अब इसमें हमने पानी शामिल करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, ताकि इसको हम ग्राइंड करेंगे, लेकिन बहुत पतला नहीं करना है। मिक्स को भी हमने थोड़ा सा ज़रा गाढ़ा ज़्यादा रखना है, तो ये जहन में रखिएगा। बाकी काम तो बहुत इसका आसान। थोड़ा पानी शामिल किया पहले, और मशीन जो हम यूज़ कर रहे हैं डॉलन्स के साथ मैं तकरीबन 5-6 साल काम किया है। सारे प्रोडक्ट्स, मतलब बेसिकली माइक्रोवेव पे काम करते थे, लेकिन बेहतरीन क्वालिटी। और वो जो पहले कहते थे ना डॉलर्स लिया जो बात बनी, वो बिल्कुल सही कहते हैं। मेरे पास तो
बड़े अरसे से इनके साथ काम भी किया है और उनकी बहुत सारी इक्विपमेंट मेरे घर में अभी तक, फ्रिज, फ्रीज़र्स, अमेजिंग अमेजिंग, और ब्लेंडर वगैरह, ये दीज आर जस्ट एक्सीलेंट। हमारे पास फ्रिज है, इसका मशीन्स हैं, हैंड ब्लेंडर है, अभी एक एक करके हम यूज़ करते जाएंगे। इस मशीन को तो मैंने पहले यूज़ भी किया है, बहुत इसकी पावर बहुत अच्छी है और ग्राइंडिंग बड़ी अच्छी करता है। इसको हमने अच्छी तरीके से ग्राइंड करना है। पानी बस जहन में रखिएगा, बहुत शामिल नहीं करना है। मैंने थोड़ा पानी पहले शामिल किया था। इसको हमने खूब बारीक पीसना है, जितना बारीक पीसेंगे उतना बेहतर रहेगा। देखिए, इसको भी और बारीक पीसेंगे, जितना बारीक पीसेंगे उतने बड़े इसके अच्छे बनेंगे। अदरवाइज़ ये पकने के बाद, ऑल्दो आप हाथ से फील करेंगे तो दाना बहुत छोटा होगा, लेकिन पकने के बाद दाना फूल जाएगा, तो थोड़ा ज़रा दानेदार बड़े बनते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, मज़े के होते हैं। बट मेरे ख्याल में जितना बारीक इसको पीस लें उतना बेहतर रहेगा। इसको जब तक हम पीसते जाते हैं, अच्छा, अब मैं आपको इसकी गाढ़ापन दिखा दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। मुझे लग रहा है कि शायद मैंने इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा मिला दिया। हाँ, कोई मसला नहीं, मेरे पास यहाँ पे स्पेयर में दाल पड़ी हुई थी, वो डाल देंगे तो अब बराबर हो जाएगा। तो पानी थोड़ा सा ज़रा एहतियात से शुरू में डालिएगा, अब बिल्कुल सही बनेगा। इसको कवर करके सिंपली हमने और बिल्कुल बारीक पीस लें। और उसके बाद अच्छा, इन मशीन्स का सबसे अच्छी बात ये थी, इस पर काफ़ी हालांकि बोझ पड़ रहा है मशीन पे, लेकिन ये ग्राइंडिंग अपनी बेहतरीन करेगा। हालांकि आवाज़ देख रहे हैं थोड़ी ज़रा कम हो गई इसकी, क्योंकि गाढ़ा हो गया है, लेकिन ये मशीन बहुत अच्छी है। डू यूज़ इट, यू विल रियली एंजॉय इट। और ये लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लाइफ मशीन है। अच्छी तरीके से ग्राइंड किया और ऑयल जब तक गर्म हो चुका है, मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँगा। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको एक, अगर ऑयल गर्म हो चुका तो हम आपको एक थोड़ा सा दही बड़े यहाँ पे पक रहे हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया था, सोडा ज़्यादा डाल दिया ना, ये खुल जाएंगे सारे। और ये कुकिंग टाइम इसका तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई 7 से 8 मिनट इसको पकाना है, ताकि अंदर से कच्चे ना रह जाएं। ठीक है, इसको आपने सिंपली घुमाते फिराते रहेंगे। मेरे हिसाब से ये बैच पक चुका है, मैं आपको दूसरा बैच तैयार कर लूँ। अच्छा, एक बॉल में हमने पानी रखा हुआ है ठंडा नॉर्मल। ये हमने इसमें डिप कर देना है डायरेक्ट, जैसे यहाँ से निकले यहाँ आ गए। बस इसके मिक्स का ज़हन में रखिएगा। गाढ़ापन मैं अभी आपको इसकी स्पून करके भी इसमें डाल के दिखाता हूँ कि किस तरह इसमें हमने ऐड करना है। ये आ गया। अब ये चम्मच आपने लिया, बड़ा चम्मच, और इसके बाद सिंपली ये दे, ये आ गया। ठीक है, ये स्पून, ये बस दैट्स इट। एक एक करके ये चम्मच है, आपने इसमें शामिल करते गए, खुद बहुत गोल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। और शुरू में आपने, अच्छा, आंच इसकी आपने तेज़ नहीं रखनी, दरमियानी रखनी है। तेज़ आंच पे ऊपर से कलर आ जाएगा, आपको लगेगा कि पक चुका, अंदर से कच्चा रह जाएगा। बस ये करना है। ये देखें, एक एक करके ये सारे। अच्छा, इनको आप दही बड़े बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, ताकि कोई ख्वारी वाला काम है ना, ज़रा एक दफ़ा हो जाए। रमज़ान में, पूरे रमज़ान आप इसको यूज़ करें, बैग में डाल दें, फ्रीज़र में रख दें। बाद में आपने सिर्फ इसमें दही फेंटना है और उसके ऊपर इसमें चटनी ऐड करनी है बस, और या चाट मसाला, दैट्स इट। तो एक दफ़ा आपने बना के इसको फ्रीज़र में रख दिए, ये आगे पूरे महीने चलेंगे। ये लीजिए, ये जब तक पक रहे, इन द मीन टाइम हम वापस आते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था हाथ धोना, ये ज़रूरी आपने करना है। बीच में अगर चांस लगे तो लाइफ बॉय का लिक्विड सोप भी यूज़ कर लें, और उसके बाद रोज़ पेटल के टिश्यूज़ यूज़ कर लें। चलें जी, देखिए अब इसको हमने टर्न करना है। तो ये एक दफ़ा, देखिए एक दफ़ा टर्न करेंगे, खुद ब खुद ये देखिए टर्न हो जाएगा सारा। और आंच फिर दोबारा आपको बताता चलूँ, आंच आपने इसकी दरमियानी रखनी है, धीमी भी ना हो और तेज़ भी ना हो। वजह जब तक पक रहा है, इन द मीन टाइम हमने यहाँ पे इनको भिगो के रखा हुआ था। ये सिंपली हाथ से लेके देखिए, और इसको मैं थोड़ा सा दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया देगी। ये अंदर से बिल्कुल जिस तरह दही बड़े होते हैं, थोड़ा सा इसको छोड़ के हाथ से इसको प्रेस कर लें और ये डिश में रखते जाएंगे।
एक एक करके। बस सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया, इनको आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। और चटनी ऊपर से बनानी है वो बेसिकली आप किसी भी टाइम इजीली बन जाती है। रमज़ान में थोड़ा सा ज़रा ये इनकी प्रेप जो है थोड़ा ज़रा मुश्किल होते हैं, तो एक दफ़ा आपने बना के इसको रख लिया, हल्का सा स्क्वीज़ करें, हाथ से दबाएं, दैट्स इट। वेरिएशंस बहुत इसमें आ सकती हैं। पहले तो सिंपल यही दही बड़े, उसके बाद इसमें आप चाहें तो दही के साथ खट्टी चटनी, मीठी चटनी और साथ में कुछ लोग इसके ऊपर चॉप किया हुआ प्याज शामिल करते हैं, धनिया, हरी मिर्च, ऑल अप टू यू। ये हमारा एक बैच तो हो गया रेडी। चलिए ये रेडी हो गया। अच्छा ये देखें, आंच आपने दरमियानी रखनी है और ये देखें एक एक करके देखिए दोबारा पलटा, बस अब एक एक करके इसको आपने टर्न करते गए, दैट्स इट। ये हो गया, ये यहाँ पे तैयार हो गया। इसके ऊपर हमने दही शामिल करना है। दही में हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और जस्ट अ टीस्पून, ये लें, और इसको मिक्स किया, ये तैयार हो गया। साथ में इसकी इमली की चटनी तैयार हो रही है, वो आपको दिखा दें, बड़ी सिंपल। इमली का गूदा पानी में इसको हमने घोल लिया था, ये तकरीबन 1 कप। साथ में हम शामिल करेंगे कुटा हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया, एक एक खाने के चम्मच। ये आ गया ज़ीरा और धनिया, ये आ गया ज़ीरा। थोड़ी सी इसमें हम चीनी शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच, अप टू यू। अगर आप बिल्कुल दही भले हल्का सा, ये इतना मीठा नहीं करेगा, इसको हल्का सा टेस्ट देगा, अच्छा मज़े का। लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो इसमें शामिल ना करें। थोड़ा सा नमक शामिल हो गया और ये हमारी इमली की चटनी हो गई तैयार, सिंपल। उसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। उसके बाद ये दही इसके ऊपर शामिल करेंगे, ये आ गया, ये नहीं, और दही खूब सारा भाई। और ये क्योंकि दही एब्जॉर्ब करेगा, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक घर में जब हम दही बड़े बनाते हैं, इसके ऊपर दही कम शामिल करते हैं, हम भूल जाते हैं कि दही इसको, ये भी जो इसके ऊपर हमने शामिल किया, दही बड़े खूब एब्जॉर्ब करेंगे, जज्ब करेंगे, तो ये ना हो कि बाद में जब हम खाएं तो दही का पता ही ना लगे। तो ये थोड़ा ज़रा एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। ये हो गया। इसके बाद एक दफ़ा और टर्न कर लेंगे, बस थोड़ी सी साइड एक और पक जाए, इसके बाद ये भी तैयार। तो हमारे दही बड़ी की डिश तैयार होगी, सिंपल। देखा आपने कितनी जल्दी, विद इन 15 मिनट्स। फिर दोबारा आपको बताता चलूँ, इसके दही बड़े बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं और फ्रीज़र में आपके आराम से महीना निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं। पूरा रमज़ान सुकून से निकलेगा। चटनी आपने बनानी है ऊपर से और दही फेंटा हुआ, बस। तो ये हो गई हमारी डिश तैयार और इनको निकाल लेते हैं। बस निकालने के बाद सिंपली हम इसको पानी में डाल देंगे। ये अभी हमारे इस्तेमाल की नहीं, बाद में रखेंगे। लेकिन उससे पहले ब्रेक आ रही है, लेकिन ब्रेक से फ़ौरन जाने से पहले हमारी जो दूसरी डिश है जिसका नाम है आलू बैंगन की चाट। आज चाट वाला प्रोग्राम सारा है। तो हमने करना ये है बेसिकली कि ये आलू हमने स्लाइस किए हुए छिलके समेत हैं, आप चाहें तो उसका छिलका उतार लें, कोई इशू नहीं। और इसके बाद हमने सिंपली इनको फ्राई करना है, दैट्स इट। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए। और आपको मैं जिस तरह बता रहा था, हाई स्मोक पॉइंट, ये पैन में हमने आज प्रोग्राम स्टार्ट होने के साथ ही इसमें ऑयल डाला था और ये चौथी फ्राइंग है। ये इस वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि घरों में हम सब कुकिंग करते हैं, मेरे घर में भी कुकिंग होती है बहुत रेगुलर। आई एम गोना चेंज द ऑयल बिकॉज मैं अभी तक यूज़ नहीं कर रहा था, बट ये बहुत प्लस पॉइंट है इसका। ये भी देख रहे हैं, इसमें कोई झाग नहीं बन रहा। ये अगर घर में आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल होता है, ये अभी तक झाग बन के हम फारे उसको फेंक चुके होते हैं, ये किसी काम का नहीं होता। ये बिल्कुल परफेक्ट है, देखें कोई झाग इसमें नहीं बन रहा। और ये चौथी फ्राइंग है इसमें,
तो घर में जिन लोगों ने कुकिंग की है उनके लिए तो मैं खुद, मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है कि वाकई ये तो बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि अभी हम घर में इसको पका रहे थे। अच्छा होता क्या है, जब झाग बनना शुरू हो जाए तो ऑयल हो गया वीक, और ऑयल की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई, इसमें बनना शुरू हो जाते हैं ट्रांस फैटी एसिड्स, जो समझ लें कि घी क्या मार्जरीन से भी बदतर है, वो इतना ज़्यादा नुकसानदेह है। तो ये ऑयल यूज़ कीजिए मिज़ान का, और आई थिंक दिस हाईएस्ट पॉइंट इज़ अ वेरी वेरी प्लस पॉइंट। आलू इसमें हमने फ्राई करके निकाल लिए, बैगन फ्राई हो रहे हैं। इन द मीन टाइम हमारे पास टाइम है तो हम एक क्विक ड्रिंक बनाते हैं ऑलपर्स के साथ। और इसमें हम क्या बना रहे हैं, नाम खुद रख लीजिएगा, मैं भी सोच रहा हूँ नाम क्या रखूँ। और आप सोच रहे होंगे बड़ा ये रेसिपी कहाँ से आई इनके पास, कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल। मैं आपको इसका रूल बता दूँ, कोई भी ड्रिंक आप बनाना चाह रहे हैं, फ्रूट्स की कॉम्बिनेशन, बेदाना फ्रूट हो, यानी अमरूद इसमें नहीं डल सकता, और कोई ऐसे फ्रूट जिसमें बीज अगर निकल सकते हैं, जिस तरह हमने इसमें ये खरबूजा है ये शामिल कर रहे हैं। अदरवाइज़ कोई 2-3 फ्रूट की कॉम्बिनेशन बना लें और देखें कितनी ज़बरदस्त ड्रिंक बनेगा। और हमारे पास चूँकि ऑलपर्स मिल्क और ऑलपर्स क्रीम दोनों शामिल मौजूद है, तो हम दोनों इसमें शामिल करेंगे और बड़ा क्विक हेल्दी ड्रिंक बनेगा। रमज़ान में अफ्तार के टाइम पे बजाय वो टिपिकल शरबत पीने के, अगर आप एक ये पियेंगे, केला बेसिकली आपको एनर्जी देगा, जो सारा दिन थकावट होती है और नकाहत छाती है, ये जो वीकनेस की वजह से ये आपको क्विक एनर्जी देगा। और फ्रूट्स तो क्या ही बात है। तो कोई ड्रिंक बनाना चाहें, नाम खुद रख लीजिए, नो इशू एट ऑल। और फ्रूट इसमें शामिल करें तो वो वाले शामिल करें जिसमें बीज ना हो बस, और खटास और मिठास का ज़रा जहन में रख लीजिएगा कि कॉम्बिनेशन क्या करना है। चीनी अगर शामिल करनी है तो कर दें, अदरवाइज़ ये खरबूजा आजकल बहुत मज़े का आया हुआ है, तो आई डोंट थिंक कि मैं इसमें कोई चीनी शामिल करूँगा, नेचुरल रहेगा, बेहतरीन रहेगा। और इसके बाद आ जाते हैं, इसमें हम शामिल करेंगे, ये आ गया ऑलपर्स मिल्क, और ये तकरीबन इसमें हम कोई 2 कप शामिल करेंगे, 2-3 कप बस, 2-3 के लिए हमने शामिल किए। थोड़ा सा एक चौथाई इसमें हमने खरबूजा शामिल कर दिया, और 5 से 6 चेरी स्ट्रॉबेरी शामिल किए, ये शामिल हो गया। इसके बाद इसमें हमने थोड़ा सा क्रीम शामिल कर लेंगे, ऑप्शनल है अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो। चलो जी, ब्रेक भी आ रही है माशाल्लाह। बस में हमने थोड़ा सा क्रीम शामिल करनी है, जस्ट 2 to 3 टेबल स्पून्स, ये आ गई। और इसके बाद सिंपली हमने इसको कवर करके ब्लेंड कर लेंगे। और ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, हम बनाएंगे आलू बैंगन की चाट के नीचे जाएगा। बी राइट बैक। चलिए जी, वापस आ गए। आलू बैगन की चाट, आलू फ्राई कर लिए, कोई नमक वगैरह कुछ नहीं लगाया, बैगन फ्राई कर लिए, और किचन एब्जॉर्बेंट पेपर रोज़ पेटल का, ये तो मस्ट है, इसके बाद निकाल के रखेंगे, एक्सेस ऑयल निकल जाएगा, थोड़ा सा आप लाइट वेट फील करेंगे कुकिंग खाने के दौरान। दही फेंटा हुआ, कोई इसमें हमने नमक वगैरह कुछ शामिल नहीं किया, सिंपल। आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं, मैं शामिल नहीं करता, उसकी वजह भी आपको बताता हूँ। चाट मसाला इसके ऊपर जो डलेगा जिस मिकदार में ना, वो सब बराबर कर देगा। ये देखें, दही शामिल किया, और ये हमारा हो गया रेडी। इसको हम रखते हैं एक तरफ को, साथ में इसके ऊपर खूब सारा, ये तो इसमें जो चाट मसाले का फ्लेवर आएगा, नथिंग लाइक इट। ये इसमें चाट मसाला डाला, इसके बाद इसकी एक हम चटनी बनाएंगे इमली की, वो भी बड़ी क्विक बनेगी। इमली का गूदा तकरीबन 1 कप, साथ में हरा धनिया खूब सारा तकरीबन आधी गड्डी, और सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, पाउडर भी डाल सकते हैं, साबित भी डाल दें, पिस जाएगा। 1 खाने का चम्मच इसमें हमने चीनी शामिल की, और 1 चाय का चम्मच इसमें हमने शामिल कर दिया नमक। चले, हरी मिर्च हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है कोई मसला नहीं। इसको सिंपली हमने ब्लेंड कर लिया, और थोड़ा सा ज़रा गाढ़ा ज़्यादा है तो मुझे थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, बहुत कम, बस। दोबारा पीस लेते हैं, दोबारा थोड़ा सा और,
दैट्स इट। ये तैयार हो गया। चटनी हमने इसके ऊपर स्पून कर देनी है। इसमें मीठी चटनी भी लोग डालते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, इसमें कोई सी चटनी शामिल है। मेरे हिसाब से मेरी फेवरेट जो है वो ये। और ये वाली डिश जो है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स जस्ट अमेजिंग। उसकी वजह ये कि आलू, बैगन, सब्जियां बहुत कम हम लोग खाते हैं। दही सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पे इन दिनों में आपका इम्यून सिस्टम जो है, मुदाफ़ती निज़ाम, इसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये बेसिकली मेरे घर में ये वाली डिश बन के फ्रिज में पड़ी रहती है और ये 5-6 दिन हफ्ता चलती है, ख़राब भी नहीं होती और किसी भी टाइम निकाला और बस खा लिया। तो बहुत अच्छा फूड है ये, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जायके से भी। यहाँ पे हम इसको एक तड़का देंगे और इसके लिए हमने 3 से 4 खाने के चम्मच मीज़ान कुकिंग ऑयल ले लिया और इसमें आ गया लहसुन चॉप किया हुआ 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, कड़ी पत्ता पूरे पाकिस्तान में आजकल वैसे मिल जाता है, नहीं मिले कोई मसला नहीं, 8 से 10 पत्ते, थोड़ा सा मैं ऑयल और डाल दूँगा, बस इसको मिक्स किया। साथ में इसमें हमने 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। बस ये तड़के को हल्का सा करेंगे फ्राई, ज़्यादा कलर और इसका जो टेस्ट है वो ख़राब ना हो। और ये इसमें जो चीज़ें डाली है, ख़ास तौर पे लहसुन, ये कुछ लोग इसको थोड़ा ज़्यादा पकाते, अप टू यू। मेरे हिसाब से मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगा, सिंपली ये देखें। अच्छा, कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसको बनने के दौरान आपको आइडिया हो जाता है कि ये टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े के होंगे, एंड इट इज़। चलें, आज की हमारे 3 रेसिपीज़ हो गई रेडी और ये आ गया हमारा 7 अप, इसके साथ सर्व करेंगे। और कल भी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ हमने प्लान की। अभी थोड़ा ज़रा शो आगे बढ़ने दें, प्लस मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि कोशिश करें कॉल करके, या अगर कॉल ना मिले तो हमारे फेसबुक पेज पे इस कोई सी भी ऐसी रेसिपी जो आप चाहते हैं हम अपने प्रोग्राम में आपके लिए बनाएं, हमें ज़रूर बताइएगा, बहुत खुशी होगी। मुझे मेरे पे आप छोड़ देंगे तो मैं तो पता नहीं कितने सालों तक बनाता रहूँगा। मेरी ख्वाहिशात की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप भी अपनी ख्वाहिशात हमारे साथ शेयर कीजिए। कोई चीज़, कोई मशवरा प्रोग्राम को बेहतर करने के लिए ज़रूर इंशाल्लाह बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपके लिए शो है तो हम आपकी मदद से और आपके ताउन से ही ये शो को हम इंशाल्लाह आगे बेहतर करते जाएंगे। चले जी, दैट्स इट। 3 रेसिपीज़ होगी रेडी। ड्रिंक बहुत मज़े का, और मैंने आपको बता दिया इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कौन सा आप कॉम्बिनेशन, कौन से फ्रूट इसमें शामिल करें जी। अच्छा चले, प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म। कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। पूरे 30 रमज़ान आपके साथ होंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।